सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल AM इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हो बहुत अच्छे हैं। कई दिनों के बाद आपके सामने और एक वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। सो आज का वीडियो का जो टॉपिक है, काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने एक नया काम और नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ। मेरा काम है आप लोग को कुछ नया सिखाना और सिखाने का कोशिश करना, और हमको देखते हैं क्या काम है। देखिए, आज तो है ये जो इमरजेंसी लैम्प आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा कैमरा में आ रहा है नहीं इसीलिए देख रहा हूँ। ये जो इमरजेंसी लैम्प है, इसका जो प्रॉब्लम है, कस्टमर ने मुझे कहा इसका जो सर्किट बोर्ड है ये प्रॉब्लम है। देखिए, कोई मैकेनिक यहाँ पे काम किया है, मिस्त्री हो या टेक्नीशियन हो, प्रॉब्लम क्या है देखिए कैसे ये लगाया। चलिए पहले इसे खोल लेते हैं, खोलने के बाद देखना है इसमें क्या प्रॉब्लम है। सो फ्रेंड्स, चलिए इसको बैक पैनल को हटाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे बैटरी है 1 2 3 4, ये सभी बैटरी 1 एम्पियर के है। ठीक है, सो ये जो बैटरी है ये सभी 1 एम्पियर की है, और इसका जो कनेक्शन है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, पहले मैं इसे खोल लेता हूँ। ये जो वायर है बहुत धीरे धीरे से काम करना है हमको, और ये स्विच जो है इसे एक बार से थोड़ा हटक के ये अंदर बाहर से हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लगा देते हैं वैसे जैसे खोल रहा था हमने से। तो ऐसे ही हम इसे थोड़ा लगा देते हैं। ठीक है, और बात देखिए, यहाँ पे मैं बैटरी को थोड़ा खोलता हूँ। अब आपको कनेक्शन दिखा देता हूँ क्या कनेक्शन है इसमें। देखिए, अब ध्यान से बैटरी को यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए, ये जो प्लस है, इसके प्लस से ये जो प्लस है, ये प्लस से ये प्लस, और ये प्लस से ये पॉजिटिव पे जा रहा है, ये पॉजिटिव से ये पॉजिटिव में जा रहा है। यानी इसका जो आपका जो बैटरी है ये आपका चारों पैरेलल में कनेक्शन है। इसका मतलब है ये 4 वोल्ट का ही चलने वाला है, और ये 4 एम्पियर की है। अगर आप देखें तो सीरीज़ में बैटरी का क्या होता है, वोल्टेज बढ़ जाता है, एम्पियर सेम रहता है, और पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम रहता है, एम्पियर बढ़ जाता है। तो मतलब ये 4 वोल्ट का है, 4 वोल्ट 4 एम्पियर। ओके, 1 2 3 4 ये सभी 1 एम्पियर का बैटरी है। सो ये 4 वोल्ट आपका 1 एम्पियर हो गया। अगर अब सर्किट को थोड़ा यहाँ पे देखते हैं, पहले से सफाई कर लेते हैं थोड़ा। देखिए सर्किट में क्या क्या प्रॉब्लम है आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं बैटरी को यहाँ से सोल्डर की मदद से थोड़ा इसको खोल लेता हूँ, काम करने में आपका आसानी होगा। तो थोड़ा मैं यहाँ पे सोल्डर पेस्ट ले लेता हूँ, सोल्डरिंग फ्लक्स। अब बाद में मैं वीडियो थोड़ा कट करूँगा आपके टाइम के लिए, इसलिए सो थोड़ा पहले मैं इसे खोलता हूँ। अगर आपको काम करने में दिक्कत होगा तो आप फ़ोन पे थोड़ा सा फ़ोटो ले सकते हैं अगर कनेक्शन में अपना प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन मतलब ये इजी कनेक्शन है। देखिए, मैं थोड़ा बैटरी को यहाँ पे साइड में रखता हूँ। ठीक है, एक मिनट साइड में रख दिया। तो पहले मैंने सर्किट को देखता हूँ। ठीक है, अगर सर्किट सही हो जाएगा तो बैटरी लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहले मैं सर्किट को थोड़ा सा खोलता हूँ, आप खोल कर दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, आपको ऊपर से फिजिकली अगर आप देखोगे, देखिए ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे जब लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस आपका जला हुआ है। दूसरा ये रेजिस्टेंस यहाँ पे है, ये रेजिस्टेंस भी आपका जला हुआ है। ठीक है, और तीसरा यहाँ पे देखिए, अब ट्रांजिस्टर 2 ट्रांजिस्टर है, कैपेसिटर है, डायोड है। तो सबको हमको एक और खोल कर चेक करना पड़ेगा। तो पहले मैं यहाँ पे जो स्क्रू का जो यहाँ पे आपका स्क्रू है, मैं पहले इसे खोल लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने सर्किट को यहाँ से खोल लिया और मैं आपको दिखाने का कोशिश करूँगा। देखिए यहाँ पे कौन सा रेजिस्टेंस जला हुआ है। देखिए पहले तो ये जो रेजिस्टेंस है आपको दिख रहा है, ये जो रेजिस्टेंस ये जला हुआ है। दूसरा ये एकदम से पूरा की पूरा जल गया। ठीक है, सो हम क्या कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये इसका वैल्यू कितना है। ठीक है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आपको दिखाते हैं। पहले हमको देखना पड़ेगा ये जो रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट हुआ है, ये तो रेजिस्टेंस किसके साथ कनेक्ट हुआ है। उसके बाद हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे ये कैसे इसको हम काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो एट फर्स्ट टाइम हमने क्या करना पड़ेगा, सर्किट को उल्टा करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा ये जो ट्रैक कहाँ से कनेक्ट हुआ है। तो पहले हम इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए
पहले अगर ये रेजिस्टेंस को आप यहाँ पे देखोगे, देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, मतलब वो जो जला हुआ रेजिस्टेंस है। इसका दूसरा सिरा कहाँ पे है, देखिए इसका दूसरा सिरा यहाँ से कनेक्ट होके आ रहा है। ये कहाँ से आ रहा है, देखिए ये आ रहा है हमारा रेक्टिफायर से, मतलब जहाँ से हमारा एसी से डीसी होता है, पल्सेटिंग डीसी। तो ये रेक्टिफायर में आ रहा है। रेक्टिफायर से क्या हो रहा है, ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस से एक सिरा यहाँ पे आ रहा है, और ये ट्रैक यहाँ से होते हुए जा रहा है कहाँ पे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एलईडी है। मतलब अगर आप इस एलईडी को प्रोटेक्ट करना चाहोगे तो यहाँ पे आपको लगाना कितना पड़ेगा, 1.5 से 1 किलो की रेजिस्टेंस आप इनफली लगा सकते हैं। अगर उसके से हाई वैल्यू आप यहाँ पे लगाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, एलईडी बहुत ही धीमा जलेगा, आपको दिखाई नहीं देगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, 1.5 से 1 किलो का रेजिस्टेंस हम यहाँ पे लगाएंगे। तो ये रेजिस्टेंस हमारा आइडेंटिफाई हो गया। दूसरा रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस क्या है, ये कहाँ पे कनेक्ट है, देखिए ये रेजिस्टेंस कहाँ पे कनेक्ट है, ये वाला पार्ट यहाँ पे है। अगर आप देख लेते हैं तो ये पार्ट कहाँ पे है, देखिए ये जो ट्रैक यहाँ से जाता हुआ यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक डायोड है, मतलब डायोड है यहाँ पे। तो यहाँ पे डायोड ये फीडबैक वाला रेजिस्टेंस है। क्या होगा, ये डायोड कहाँ पे कनेक्ट है, यहाँ पे कनेक्ट है। ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है यहाँ से लेकर कहाँ पे जा रहा है, ये जो हमारा बैटरी का जो कनेक्शन है, मतलब ये बैटरी कनेक्शन में जा रहा है। इस बैटरी से कहाँ जा रहा है, देखिए ये जो रेजिस्टेंस यहाँ से कनेक्ट होकर बैटरी में जा रहा है, इसका मतलब है ये फीडबैक रेजिस्टेंस है। जब तक ये फॉरवर्ड बेस कनेक्शन होकर बेस पे जब सिग्नल देगा तो ये सर्किट ऑन होगा। मतलब ये लगा गया है, अगर चार्ज देते वक्त आप सर्किट को करंट में, मतलब 220 वोल्ट सप्लाई में अगर आप इसका फ्लैग लगा देते तो क्या होता है, ये जो सर्किट है ये ब्रेक कर देता है, मतलब ये कट ऑफ कर लेता है। अगर हाई वोल्टेज जितना रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे वोल्टेज मान लीजिए 4 वोल्ट का रिक्वायरमेंट है, अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट एसी में दे रहे हैं, अगर वोल्टेज ज़्यादा हाई हो गया तो इसका मतलब ये जो ट्रांजिस्टर है यहाँ पे D882 882 वाला जो ट्रांजिस्टर है, ये क्या करता है, यहाँ पे सर्किट ब्रेकर का काम, मतलब काट आउट का काम करता है। तो इसीलिए ये रेजिस्टेंस का जो दूसरा पार्ट, मतलब दूसरा पॉइंट, दूसरा सिरा कहाँ जा रहा है, देखिए ये जा रहा है इसका, ये जो हमारा एक ट्रांजिस्टर है C945, इसका कहाँ पे जा रहा है, इसका एक पंथ, मतलब कलेक्टर में जा रहा है। सो कलेक्टर से क्या हो रहा है, कलेक्टर में यहाँ पे एक आपका जो ग्रेट कैपेसिटर लगा हुआ है। सो ये जो यहाँ पे स्विचिंग होता है, स्विचिंग होने के बाद यहाँ पे आता है, मतलब ये ग्रेट से होकर स्विचिंग में यहाँ पे आता है, और क्या करता है, इसके बाद ये जो सर्किट है इस सर्किट को ऑपरेट करता है। तो इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस है, अगर बहुत लो वोल्टेज देना चाहिए, यहाँ पे समथिंग ऑफ वोल्टेज अगर ट्रांजिस्टर के बेस में आता है तो ये ट्रांजिस्टर ऑन होता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर ऑन होता है। ट्रांजिस्टर का जो लेग आउट है, अगर आप गूगल में सर्च कीजिएगा नंबर को, तो आपका कौन सा पिन इमीटर बेस कलेक्टर है आपको दिखा देगा। सो यहाँ पे बेस में आ रहा है। सो बेस से ये एक थोड़ा सा वोल्टेज लेके इसको ऑन करेगा। अगर ज़्यादा वोल्ट आ गया तो ये क्या करेगा, काट ऑफ कर देगा। सो इसका जो वैल्यू रेजिस्टेंस का, मतलब बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हमको यहाँ पे लगाना नहीं पड़ेगा, और बहुत कम रेजिस्टेंस अगर आप यहाँ पे लगा देते हो तो क्या दिक्कत आ सकता है, आपको तो 220 वोल्ट में देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। क्यों ऑफ हो जाएगा, हाई वोल्टेज और हाई करंट यहाँ पे आ रहे हैं, इसीलिए क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। इसीलिए हम ऐसे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे यूज़ करेंगे, जैसे कि ये लोड में बैटरी में चल जाता है, फिर जब करंट में हम देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। मतलब आसपास कितने में देंगे, आसपास देंगे 1.5 से 2.2। सो मैं यहाँ पे 1.5 भी आपको रिक्वायरमेंट करूँगा। दूसरी बात, अगर उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो 4 डायोड है, ये बीच में एक रेजिस्टेंस है, बीच में जो रेजिस्टेंस है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रेजिस्टेंस आपको 330 से 220 किलो ओम्स के आसपास आप लगा सकते हैं, और 1 मेगा ओम्स भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये आपका जो रेजोनेंस है उसको मेंटेन करता है, और इसका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है ये 390 ओम्स का रेजिस्टेंस है। सो इसको भी हम एक बार चेक करेंगे, और ट्रांजिस्टर को भी चेक करेंगे। तो पहले हमारा काम है एलईडी को भी चेक करेंगे। मल्टीमीटर ले लेंगे यहाँ पे, मल्टीमीटर से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो फ्रेंड, वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा होगा, आप ध्यान से देखिए, नहीं तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो मल्टीमीटर को हम क्या करेंगे, देखिए
मैं थोड़ा देखा देता हूँ। मल्टीमीटर को हम ले लेंगे पहले डायोड रेंज पे, ठीक है। मल्टीमीटर को हम ले लेंगे डायोड रेंज पे, ठीक है। पहले तो हम डायोड को चेक करते हैं एक बार। डायोड हमारा ओके है, ओके है। ओके है, तो दोनों डायोड चेक हो गया। अब इस बार इस तरह देखते हैं, ये डायोड भी ओके है। ये थोड़ा सा हमको वोल्टेज दे रहा है थोड़ा, सो इसको भी एक बार देख लेते हैं चेक करके। ये भी ठीक है। अगर हम एक बार बाजार में देख लेते हैं इसको शॉर्ट है या नहीं है। नहीं, ये डायोड अब शॉर्ट नहीं है, मतलब अगर शॉर्ट होगा तो बीप देता, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे रिवर्स में क्यों वोल्टेज आ रहा है, ये ठीक है। ये वोल्टेज आ रहा है, यहाँ पे कुछ कंपोनेंट है इसीलिए फीडबैक करंट वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है। और चेक करने में थोड़ा अगर वोल्टेज आपको आ रहेगा, नहीं तो क्या आएगा पूरा 0 और 0.1 ये आ रहेगा। उसके बाद ये डायोड हम चेक करेंगे। यहाँ पे एक डायोड है, ये बस चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, एकदम ओके है। दूसरी बात हम क्या चेक करेंगे, ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे। तो ये एक ट्रांजिस्टर है, एक ट्रांजिस्टर है। तो पहले हम इसे चेक करते हैं। देखिए वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, आ रहा है। अच्छा, ये एक बार चेक करते हैं। कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अच्छा, एक बार कॉन्टिन्यूटी में चेक करके देखते हैं। मतलब कुछ तरह कुछ लीकेज यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ये भी लीकेज नहीं है, ये भी लीकेज नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मतलब ट्रांजिस्टर ओके है। ओके, दूसरा बात क्या है, हम एक बार क्या करेंगे, ये जो बीच वाला रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को एक बार मेजर करेंगे। तो हम रेजिस्टेंस मोड पे ये इसको दे रहे हैं। देखिए क्या आ रहा है, 194 पॉइंट कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 14.93 किलो ओम्स आ रहा है। मतलब इसका कितना होना चाहिए था, ये आपका जो रेजिस्टेंस का जो आपका वैल्यू है यहाँ पे दिया हुआ है, ये है ब्राउन, ग्रीन और येलो, यानी 150 के आसपास ओम्स किलो ओम्स का आपका होना चाहिए। ये जो रेजिस्टेंस है मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास ये रेजिस्टेंस है, ये देखिए, आप देखिए क्या क्या है, ब्राउन है, ग्रीन है और येलो है, मतलब 150 किलो ओम होगा। देखिए इसी तरीके से आपको कोई नहीं समझाएगा, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप अच्छे से देख लीजिएगा। अच्छा, ये काम हमारा हो गया। और दूसरी बात, ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को हम एक बार चेक करेंगे। देखिए कितना बोला था, 390 के आसपास, 385 ये रेजिस्टेंस के ओके है। तो पहले हम रेजिस्टेंस किस तरह से, एलईडी का पहले 1K का रेजिस्टेंस एक लेते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये 1K रेजिस्टेंस है। सो पहले मैं 1K का रेजिस्टेंस यहाँ पे ले रहा हूँ और मैं कलर कोड भी बता दूंगा। ये 1K का रेजिस्टेंस का जो कलर कोड है, देखिए देखिए जो कलर कोड हुआ है इसका, इस रेजिस्टेंस का जो होगा आपके सामने लाइव होगा, ब्राउन, ब्लैक और रेड, ठीक है। सो ब्राउन, ब्लैक और रेड का जो रेजिस्टेंस कलर कोड है मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। पहले इसे यहाँ से खोल लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, हमने जो 1K का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दिया। दूसरी बात हमें क्या लगाना पड़ेगा, और ये जो बेस वाला रेजिस्टेंस है कितना, ये 1.5 के, तो 1.5 के वाला रेजिस्टेंस भी हम एक लेंगे और इसको यहाँ पे लगाएंगे। तो देखिए ये 1.5 के है, इसका भी मैं आपको कलर कोड बता दूंगा कितना होता है कलर कोड। तो देखिए इसका जो कलर कोड है कितना है, ब्राउन, ग्रीन और रेड,
मतलब 1500 मतलब 1.10⁻², मतलब आपका 1.5 के मतलब 1500 ओम्स मतलब 1.5 किलो ओम्स। सो आप कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे। तो इसे पहले यहाँ पे खोल लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने ये भी काम कर लिया, रेजिस्टेंस न्यू लगा दिया यहाँ पे। आप क्या करेंगे, एलईडी को एक बार चेक करेंगे अच्छे से, ठीक है। अगर मेरा मतलब है एलईडी भी ख़राब हो चुका है, ठीक है, तो फिर से हम एक बार वोल्टेज को देख लेते हैं, उसके बाद हम चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने दोनों नया बैटरी यहाँ पे ले लिया, और वो चारों बैटरी मेरे पास 2 ही है, मतलब मैं 2 ही अब तक यहाँ पे लगाने वाला हूँ। और बाद में मैं कस्टमर को बोलूँगा भाई आप लगे काम चलाओ, बाद में हम फिर 2 यहाँ पे लगा देंगे। तो देखिए मेरा मतलब यहाँ पे थोड़ा तो काम बन गया है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा चेंजेस किया। क्या चेंजेस किया, देखिए यहाँ पे जो 1.5 का जो रेजिस्टेंस था, इसको हमने थोड़ा वाट इसका बढ़ा दिया, हाफ वाट का मैंने लगा दिया। इसका मतलब क्यों लगा दिया, मतलब कभी कभी वोल्टेज भी ज़्यादा आता है और ओवर वोल्टेज होता है, इसीलिए थोड़ा एम्पियर अगर बैटरी को आप चार्ज करते हैं और बैटरी फुल एम्पियर में होता है तो ज़्यादा करंट आता है, इसीलिए यहाँ पे शॉर्ट हो सकता है और रेजिस्टेंस भी ख़राब हो सकता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा वाट बढ़ा के क्वार्टर वाट से हाफ वाट कर दिया। तो चलिए पहले यहाँ पे अभी हम यहाँ पे नहीं टेस्ट करेंगे, इसीलिए क्यों टेस्ट करेंगे, देखिए अगर हमने यहाँ पे विदाउट लोड विदाउट बैटरी से अगर आपने यहाँ पे एसी इनपुट कर दिया तो ये रेजिस्टेंस जल जाएगा। क्यों रेजिस्टेंस जल जाएगा, फीडबैक करंट यहाँ पे आगे आएगा फॉर ये क्या करेगा, इसको जला देगा। इसीलिए हमने लोड देकर इसका वोल्टेज चेक करेंगे और आपको दिखाएंगे लाइव, जो होगा लाइव होगा। देखिए अगर ये जो रेजिस्टेंस है हमने चेक नहीं किया तो थोड़ा हम इसको भी चेक कर लेते हैं, आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे जो काम होगा मैं आपको पूरा के पूरा दिखाने का कोशिश करूँगा। 2.2 ओम या 1 ओम्स के आसपास आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये एकदम देखिए 0.7 ओम्स एकदम लो रेंज का रेजिस्टेंस है, इसीलिए ये एकदम से लो रेंज का रेजिस्टेंस है, ठीक है। देखिए 1.6 ओम्स और ये वाला है कितना हो रहा है, ये आपको दिखा देते हैं। थोड़ा यहाँ पे कनेक्शन का प्रॉब्लम हो रहा है, 0.7 ओम का आसपास बैटरी का कनेक्शन हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो पहले हम थोड़ा वायर ले लेते हैं, पुराना वाला जो बैटरी था कनेक्शन में, तो वहाँ पे थोड़ा खोल के मैं थोड़ा वायर ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा हमने वायर ले लिया, तो पहले हम सोल्डरिंग करेंगे इससे। देखिए माइनस बैटरी का जो माइनस है, इस माइनस से हम एक सोल्डरिंग करेंगे और दूसरे बैटरी का कहाँ पे करेंगे, प्लस में नहीं माइनस पे करेंगे, क्योंकि हम पैरेलल कनेक्शन कर रहे हैं तो पैरेलल में लगा देते हैं। और ये जो रेड वाला वायर है ये प्लस से लेकर कहाँ कर रहे हैं, इस बैटरी का प्लस में। मतलब कितना हुआ, 4.4 वोल्ट हुआ। 4 वोल्ट कितना हुआ, कितने एम्पियर हुआ, 2 एम्पियर हुआ। कितना था, 4 एम्पियर। बाद में हम 2 बैटरी और भी लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कनेक्शन कर दिया। मतलब हमारा जो बैटरी का कनेक्शन है ये कंप्लीट हो गया। एक बार जला के देख लेते हैं यहाँ पे एलईडी ग्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने ऑन किया, देखिए एलईडी ग्लो हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है, ठीक है। ये देखिए ये भी ग्लो हो रहा है। और एक बार अब चार्ज को देख लेते हैं हम, ठीक है। क्या कर लेते हैं, चार्ज को देख लेते हैं, चार्ज ये एलईडी हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो पहले हम इसे सर्किट को क्या करते हैं, सर्किट को सीधे कर लेते हैं और यहाँ पे चार्ज को हम देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं ये बैटरी का वोल्टेज कितना है, ठीक है। पहले हम क्या देख लेते हैं, बैटरी का वोल्टेज कितना है। तो थोड़ा अब धीरे रखिए और देखिए अच्छे से, देखिए बैटरी का वोल्टेज क्या है, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए 4.2 वोल्ट के आसपास का बैटरी का वोल्टेज है। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे एक बार पावर में देख के दिखाऊंगा। तो इसीलिए क्या है, पहले हम यहाँ पे पावर में देकर टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो फ्लिप टाइप कॉर्ड है मैं यहाँ पे पावर में दे रहा हूँ और क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा ये जो हमारा पावर एक्सटेंशन कॉर्ड है तो हम यहाँ पे लगाएंगे और आपको दिखाएंगे। तो पावर में दे दिया, अब देखिए रेडी ऑन होगा और हम यहाँ पे क्या करेंगे, वोल्टेज को एक बार देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कॉर्ड है, तो पावर हम ऑन करते हैं। देखिए पावर हमने ऑन किया और वोल्टेज को एक बार क्या करते हैं, चेक करते हैं।
देखिए मल्टीमीटर को मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। मल्टीमीटर का वोल्टेज आप देखिए 4.3, 4.4, 4.41, 4.42, मतलब क्या हो रहा है, ये बैटरी 4.2 था, ये बैटरी क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। इसका मतलब है हमारा सर्किट ये है कंप्लीट हो चुका है, एकदम से अच्छे से हो रहा है। मैं बैटरी को एक बार दिखा देता हूँ कितना वोल्टेज में पहुँच गया। देखिए 4.7, 4.8 के आसपास ये पहुँच गया। अगर जब चार्ज हो गएगा तो ये क्या करेगा, ये C983 ये करेगा, चार्ज को बंद कर देगा। ठीक है, तो चलिए इसे क्या करते हैं, लगा लेते हैं और आपको दिखाते हैं। तो चलिए, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से काम हो गया। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ जब आप अच्छे से देखिए और लॉजिक पकड़ के चलिए। अगर लॉजिक पकड़ के आप चलिएगा तो आपका ये जो रेजिस्टेंस के जलने का जो प्रॉब्लम है, मैं बहुत रेजिस्टेंस को देखता हूँ, बहुत अरब शराब बोकता है, ये रेजिस्टेंस लगेगा, वो रेजिस्टेंस लगेगा। मैं आपको बोल देता हूँ यहाँ पे आप लॉजिक में देखिएगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप गूगल में सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। मॉडल नंबर का सर्च कीजिए, उस पीसीबी को सर्च कीजिए, रेजिस्टेंस आपको मिलेगा। नहीं तो आपको लॉजिक पकड़ कर चलिए, ये करंट कहाँ से आ रहा है, वोल्टेज कहाँ से आ रहा है। देखिए ये काम हो गया, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा। देखिए ये लगा दिया और ये जल रहा है और ये भी जल रहा है बहुत अच्छे से। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ वो जो रेजिस्टेंस 1.5 के जो ट्रांजिस्टर का बेस में था उसका काम क्या है। ठीक है, तो चलिए पहले मैं आपको थोड़ा सा डेमो दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये है आपका चार्जिंग पॉइंट। ठीक है, ये आपका सीधा क्या हो गया, चार्जिंग पॉइंट। तो चार्जिंग पॉइंट में हम क्या करेंगे, एलईडी को लगाएंगे और एलईडी जल रहा है, मतलब चार्ज हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखिए मैं एलईडी को यहाँ पे जलाता हूँ, एलईडी जल रहा है। उसके बाद आप क्या करेंगे, अगर आपको ध्यान नहीं है एलईडी जल रहा है और आप यहाँ पे जो चार्ज का जो सॉकेट है चार्ज में लगा देंगे, यहाँ पे एलईडी जल रहा है और आपका जो चार्ज है, अगर आप चार्ज पे लगा के स्विच ऑन कर देते तो ये लाइट ऑफ हो जाता है। मतलब क्या कर देता है, हाई वोल्टेज जब भी यहाँ पे आ रहा है, हाई करंट हाई वोल्टेज जब आ रहा है, ट्रांजिस्टर क्या कर रहा है, उसको स्विचिंग करके उसे ऑफ कर देता है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे चार्ज हो रहा है, मतलब एलईडी ऑन हो गया, मतलब कोई नुकसान नहीं। वो कौन सा वाला ट्रांजिस्टर करता है, वो बड़ा वाला ट्रांजिस्टर है D882, वो ट्रांजिस्टर का काम है इसको ऑफ कर देना। और जैसे ही आप क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे तो ये फिर से ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। मतलब ये एक तरह का एलईडी ऑटो कट सिस्टम है, जो वो रेजिस्टेंस से पास होकर करंट बेस में जाता है और बेस को स्विचिंग करते हैं, आप तुम स्विचिंग करो और मुझे बंद कर दो, मतलब बहुत हाई वोल्टेज आ रहा है, मैं जल सकता हूँ। तो कैसे लगा मेरा वीडियो, तो आप लोग अगर इस अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, गुड बाय।